वैम्पायर डायरीज़ दी ओरिजिनल जैसी बुक्स जिन पे बेस्ड की सीजन्स और उसके साथ साथ ट्वाइलाइट जिस पे बेस्ड की मूवीज़, ऐसी बुक्स जो हैं पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन अक्सर लोग मूवीज़ को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बुक्स को प्रेफर करते हैं। इसी तरह एक बड़ी अमेजिंग सी सीरीज़ मैंने इंपोर्ट करवाई है और मैं समझती हूँ इस पर भी मूवी बननी चाहिए। हालांकि मैंने भी रीड नहीं किया, इसकी समरी देखी है, इसी वजह से मुझे इंटरेस्ट हुआ और मैंने ये मंगवाई है। सो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है ये सीरीज़ क्या इस काबिल हैं कि इस पर मूवीज़ बन सकती हैं, और इसकी अनबॉक्सिंग बिकॉज रियली अमेजिंग हार्ड बैक कवर्स के साथ जो है ये मौजूद है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद शीरी। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। आपको पता है मेरे चैनल में इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू स्किल्स, इट्स लिमिटेड टू योर सॉफ्ट स्किल्स, योर हॉबीज़ एज वेल। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी हॉबीज़ पे, अपनी स्किल्स पे, और हर वो चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मैं समझती हूँ कि दुनिया में ऐसे और लोग हैं जिनके अंदर वो स्टेमिना होगा या वो विल पावर होगी जो मेरी ही जैसी स्किल्स या हॉबीज़ को अपनाना चाहेंगे। सो आप ये वीडियोज़ को देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि आखिर ये सीरीज़ कैसी हैं। सो अनबॉक्सिंग में अक्सर डब्बे बंद होते हैं। मैंने अपना बॉक्स इसलिए खोला है बिकॉज आई हैव टू चेक देम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बुक डैमेज हो। मुझे बहुत बुरा लगता है बिकॉज मैं बुक्स कलेक्ट करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई बुक डैमेज निकले, फिर मुझे कंपनी को फ़ोन करना पड़ता है एंड देन दे हैव टू लाइक रिप्लेस इट। दैट्स व्हाई आई ओपन दीज बॉक्सेस। ठीक है, सो ये इस सीरीज़ की लास्ट बुक थी जो कि इस साल आई है। मतलब नॉर्मली जो है मेरी हैबिट, अगर कुछ लोगों को पता हो, मेरी आदत ये होती है कि मैं सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद मैं उनको जो हूँ पढ़ना शुरू करती हूँ, बिकॉज उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मुझसे वो इंतज़ार नहीं होता। अब रिसेंटली एना होंग की जो बुक्स रिलीज़ हुई हैं, अगर आपने पढ़ी हूँ तो उसकी एक जो है किंग ऑफ ग्रीड आ रही है, तो अब उस बुक के लिए मुझे काफ़ी वेट करना है। एक बुक अक्टूबर में आ रही है, एक सितंबर में। मुझसे अभी भी वो 2 मंथ नहीं गुजरे, मैं सोच रही हूँ इसमें क्या रीड करूँ। सो अक्सर ये जो सीरीज़ होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक कंप्लीट ना हो जाए मैं पढ़ूँ ना। सो ये वाला जो बॉक्स है, ये मैंने तकरीबन आप समझें एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर मैंने बाय कर ली थी ये बुक्स, इवन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर आई थिंक। आई चेक इट आउट एंड लेट यू नो। लेकिन ये काफ़ी अरसे से मैंने कर लिया था, बॉक्स खोल लिया था, बट रीड नहीं की थी। ये भी रिसेंटली आई है बिकॉज ये अभी ही रिलीज़ हुई है जून में, बाय द एंड ऑफ द जून। सो मैंने जो है अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको पढ़ूंगी एंड मैंने कहा अनबॉक्सिंग भी करते हैं और इसको रीड भी करते हैं। सो आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो लास्ट बुक है, सो इसको हम एंड पे देखेंगे। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। ओह दैट्स माय किंडल, सो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। ओके जी। सो मुझे इसके जो हार्ड बैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, द क्वालिटी, बिकॉज ये ओरिजिनल है और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। सो द क्रेव, लेट्स स्टार्ट विद द क्रेव। सो ये टेक अ बाइट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वैम्पायर्स एंड यू नो वेयरवुल्व्स एंड दे बाइट। ओके जी। सो क्रेव सीरीज़ है, ब्यूटीफुल कवर, ब्लड नज़र आ रहा है बिकॉज वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ जहाँ हो वहाँ खून ना हो तो फिर कोई गुजारा नहीं है। सो ट्रेसी वुल्फ की ये बुक्स हैं। ट्रेसी वुल्फ ने इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बट ये उसकी सीरीज़ जो है ज़्यादा फेमस हुई हैं। एंड काफ़ी खूबसूरत सा कवर है, ग्लॉसी सा है लेकिन अच्छी फिनिश है। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज़ है इसमें जो मैंने और किसी बुक में नहीं देखी, वो ये कि इसके जो पेजेस हैं यहाँ से एक स्पेशल स्टाइल में कट हुए हैं। ठीक है, बहुत रफ लगता है लेकिन ये स्पेशल स्टाइल में कट हैं और इसकी सारी बुक्स ऐसी हैं। ठीक है, सो ये जिस कंपनी से मैंने ऑर्डर की है, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं बुक्स। एंड हम इनकी जो है पीछे समरी रीड करते हैं एंड देखते हैं लोगों ने मज़ीद क्या तारीफ़ की है, एंड देन हम अंदर से देखते हैं कि हमारी बुक कैसी है। राइट। सो हैव यू एवर, माई वॉइस ब्रेक्स एंड आई टेक अ डीप ब्रेथ, देन ट्राई अगेन, हैव यू एवर वॉन्टेड समथिंग सो मच दैट यू वर अफ्रेड टू टेक इट। आई थिंक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के, क्योंकि हम ऐसी चीज़ चाहते हैं वाकई में जिसको हमें अक्सर डर लगता है उसको अचीव करने में भी या उसको लेने में। ठीक है, ही नॉड्स यस, like it's right there waiting for you to just reach out and grab it, but you're so terrified of what will happen when you lose it that you never make the reach. Of course हमारे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है प्रोफेशनली भी, कि हमें लगता है हमारे यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी। Yes, he says again, his voice burrowing inside me. I tilt my head up until our eyes meet and I whisper, what did you do? For long seconds, he doesn't say anything. He just stares back at me with a look as scared and broken as the rest of him and says, I decided to take it anyway. Then he leans down and of course it's a love story, so आगे जो है पाकिस्तानियों के लिए जो है ना वो फ़िल्टर लगा हुआ है, but of course so I think उसको जो है अपनी हीरोइन ही चाहिए, तो of course he's afraid to take it, लेकिन of course you know मोहब्बत ऐसी होती है कि फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं। राइट। सो इसका मतलब है हर वैम्पायर स्टोरीज़ जो है वो एट द एंड हर स्टोरी लव स्टोरी पे बेस्ड करती है, बिकॉज यू नो हमारे पास हीरो भी हैं एंड हीरोइन भी हैं। सो यहाँ पे एक डायलॉग था
जो बहुत मेन कैरेक्टर्स के बारे में था। अगर हम इनसाइड जाएं तो यहाँ पे हमारे पास उसकी समरी लिखी हुई है, माई होल वर्ल्ड चेंज्ड व्हेन आई स्टेप्ड इनसाइड द अकेडमी। सो वन ऑफ द थिंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस कि ये एक अकेडमी पे बेस्ड कर रही है। नथिंग इज़ राइट अबाउट दिस प्लेस और द अदर स्टूडेंट्स इन इट, कुछ भी ठीक नहीं है। हियर आई एम अ मेयर मोटल अमॉन्ग गॉड्स। ओके, सो ये मोटल ह्यूमन बींग है इसका मतलब है, और मॉन्स्टर्स। आई स्टिल कांट डिसाइड विच ऑफ दीज वार्निंग फैक्टर्स आई बिलोंग टू। ओके जी, इफ़ आई बिलोंग एट ऑल, आई ओनली नो द वन थिंग दैट यूनाइट्स देम इज़ देयर हेट्रेड ऑफ मी। यानी कि एक ही चीज़ को मैंने, वो सब मुझसे नफरत करते हैं। देन देयर इज़ जैक्सन वेगा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इनके नेम्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सो आपको पता है हम पाकिस्तानी इंडियंस का एक्सेंट इस तरह होता है कि ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। सो आई अपोलोजाइज द ऑथर पहले से ही, बट ये कि मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। सो अ वैम्पायर विद डेडली सीक्रेट। सो द हीरो इज़ अ वैम्पायर हु हैजंट फेल्ट एनीथिंग फॉर 100 years। 100 साल से उस बेचारे को कुछ महसूस नहीं हुआ, बट देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट कॉल्स टू मी, समथिंग ब्रोकन इन हिम that somehow fits with words broken in me। So means कि दोनों के साथ कुछ ऐसी ट्रेजिडीज़ हुई हैं कि they are both broken which could spell death for us all। मतलब कुछ ऐसा broken है दोनों में, जो सब के लिए मौत का बाइस है। Because Jackson walked himself off for a reason। एक वजह है जिसकी वजह से वो इतना ऑफ रहता है। And now someone wants to take a sleeping monster, sorry, टाइप ऑफ मिस्टेक्स बोलने में भी हो जाती हैं, स्पीकिंग मिस्टेक्स। सो इस स्लीपिंग मॉन्स्टर को कोई चाहता है कि जगाए। एंड आई एम वंडरिंग इफ़ आई वाज ब्रॉट हेयर इंटेंशनली एज द बेट। इसका मतलब है क्या मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती या इंटेंशनली बुलाई गई हूँ एज द बेट, क्योंकि वही इसको जगाएगा। सो अगर हम इनसाइड जाते हैं और अब इन बुक्स के कवर्स को देखते हैं, सो जो क्रेव है फ्रंट से तो ब्लैक है, लेकिन अगर हम इनसाइड देखें तो चूँकि इसमें बाउंड्री एंड यू नो इट रिप्रेजेंट्स ब्लड। आई थिंक पहली बुक को रेड करने का मकसद ये था बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ब्लड। सो पहली बुक जो है वो रेड है, ब्लड को रिप्रेजेंट करी, एंड ब्लैक से जो है क्रेव लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे खून के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी बह रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है इंटेंगल्ड ने प्रिंट की है, प्रिंटर जो आपकी प्रेस है, एंड इट्स अ रियली अमेजिंग कवर। सो हम कवर को साइड पे रख देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसी बुक्स को पढ़ने में बड़ा डर भी लगता है, यू नो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार इसका कवर मुझसे ख़राब ना हो जाए बैठे हुए कभी किस पॉइंट ऑफ व्यू में। सो यू नो एनीथिंग कैन हैपन। ओके जी, सो आई एज्यूम मैं गलत ना हूँ, दिस इज़ बुक 2 जो कि क्रश है, ठीक है। बिकॉज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैंने इसकी जो है इस बुक के बारे में पढ़ा और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। मैंने इसके ऑर्डर बुक्स का देखा है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो अगर कोई मिस्टेक ऑर्डर में हो सो उसको हम बाद में करेक्ट लेंगे। बट जितना मैं श्योर हूँ क्रश इज़ द सेकंड बुक। सो ऑफ कोर्स इट्स क्रश। एंड यहाँ पे भी जो है एक डायलॉग लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वोकल मीडिया ने बाकायदा इनको प्रेस किया है, एंड ये वाइट उसमें है। एंड जितना मुझे नज़र आ रहा है, चूँकि बुक का कवर वाइट है, तो इस बार इन्होंने ओह दैट्स ब्रिलियंट, ये इस अकेडमी का लोगो है। सो इसमें उन्होंने लोगो डाला हुआ है, उधर हमारे पास लोगो जो है वो मिसिंग था। बाकी वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से इसके कट्स बने हुए हैं, और ये हर बुक में। यहाँ पे भी जो है क्रश, अच्छा ये ग्लॉसी में लिखा हुआ है। सो वो ग्लॉसी में ब्लैक में नहीं था, बट ये ग्लॉसी में है रेड, एंड इसमें आर से आपका जो है खून बह रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। मटेरियल भी अगर आप देखें, चूँकि हार्ड बैक है, आपको पता है उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, तो इसकी अच्छी है। सो इंटेंगल्ड वालों ने काम अच्छा किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो इस तरह कुछ बुक्स हैं, हैवी बहुत हैं, बड़ी बहुत हैं। एज़ फार एज़ आई नो इन दोनों में से कोई एक थर्ड है और एक सेकंड है, बट लेट्स स्टार्ट विथ कोविड, ठीक है। सो इट्स कोविड, एंड ये है तो रेड कवर, बट मेनली इसका फोकस गोल्डन पे है। क्योंकि अगर हम डिफरेंस देखें जिस तरह इन्होंने किया है कि जहाँ पे वाइट हो उसके साथ उन्होंने वाइट किया। सो ये भी ग्लॉसी सा कवर है, इट्स वेरी नाइस। कोविड में वी से जो है आपके पास खून बह रहा है, एंड यहाँ पे भी जो है न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर क्रश का बन चुका था, राइट। और यहाँ पे हमारे पास इसके बारे में लिखा हुआ है, एंड रेड है तो उसकी कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसका ब्लैक कवर है। अच्छा, इसकी अपनी एक अकेडमी की भी बुक है, वो तो मैंने ऑर्डर नहीं की, वो जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ वहाँ पे है भी नहीं, बट ये कि वो ऑनलाइन या किंडल पे मैं जो हूँ उसको रीड कर लेती हूँ। सो किंडल पे भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरे पास बुक्स कैसे पड़ी हैं। सो ये हमारे पास लोगो है, लोगो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इसमें बहुत अच्छा सा लग रहा है, एंड गोल्डन से लिखा हुआ है और कोविड लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो है वही कर्व्स हैं, वही डिज़ाइन है, कटिंग। और हमारे पास इस तरह, अच्छा इन्होंने यहाँ पे इमेजेस भी डाली हुई हैं, हर न्यू चैप्टर पे इमेज डाली हुई है, नेम ऑफ द चैप्टर एंड रिटन। काफ़ी मोटी बुक्स है, इसका मतलब स्टोरी काफ़ी बड़ी है, और यही मज़ा आता है मुझे कैसेंड्रा क्लेयर की बुक्स जो ज़्यादा बड़ी होती हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज आई फील कि अच्छा है आपका फोकस जो है ना वो और अच्छे से होता है, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाती है ना सीरीज़ तो फिर बंदे को बड़ा अफसोस होता है। सो आई प्रिज्यूम या तो ये बुक 3 है या बुक 4 है, विच इज़ कोड, ठीक है। सो कोड जो है ये मेरा फेवरेट कलर है येलो, और ये मेरे फेवरेट कलर में है। सो आई थिंक मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आएगी कलर वाइज। सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सी बुक जो है वो
आप कह लें कि रीडिंग में बहुत अच्छी थी, राइट। सो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, दिट्स ग्रे। वैसे गोल्डन के साथ इनको गोल्डन में करना चाहिए था और बेशक ये ग्रे में बना देते, राइट। सो ये ग्रे में है, सो ये भी वैसा ही इसमें आर। अच्छा, एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोट की है, जो सारे इसके नेम हैं वो 5 वर्ड्स पे बेस्ड करें। आप अगर सारे नेम्स देखें, क्रेव, क्रश, 5 नेम्स पे बेस्ड करें। एक में पहले वाले से ब्लड निकल रहा है, एक में दूसरे से, एक में तीसरे से, तो दैट्स मीन ये बिल्कुल सही बुक है क्योंकि इसमें 4th में। इसका मतलब मैंने आपको ऑर्डर बिल्कुल ठीक बताया है। तो चले, मेरा तुक्का भी चलता है। सो कोट। सो अभी मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया तो इसको रीड करें, बिकॉज दीज आर वेरी अमेजिंग बुक्स। अच्छा, ये इसकी बुक आई थी इसी साल, इसकी 2 बुक्स आई हैं। सो ये जो बुक है ना, शाम, अगेन 4 लेटर्स हैं, लेकिन ये आप ये कहेंगे कि भाई ये क्यों सेकंड लास्ट में आ रहा है, वो इसलिए, और ये बुक पतली भी है, इसका एक रीज़न है। ये बुक सीरीज़ का जो आपने देखा होगा, अक्सर सीरीज़ में 1 2 3 बुक्स होती हैं, बट देयर इज़ 3.5, देयर इज़ सम मिनी बुक जो उस बुक के अंदर कोई स्पेशल स्टोरी को डिफाइन कर रही होती हैं। सो ये बेसिकली सीरीज़ बेस्ड करती हैं इन 4 बुक्स पे, 1st, 2nd, 3rd, 4th। मेरा ऑर्डर बिल्कुल ठीक था। ये बीच की एक मिनी बुक है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स सम पर्क्स और सम स्पेशल कंटेंट अबाउट द मेन जो हमारे पास करेक्टर्स हैं उनका, ठीक है। सो ही इज़ अंडर माई स्किन एंड शी, सो ये उन दोनों के बारे में ज़्यादा फोकस्ड भी है, ठीक है। सो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मुझे वैसे समटाइम्स बुरा लगता है डिफरेंस के, भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक में, अगर आपके पास डिफरेंट सीरीज़ हैं, ये पर्पलिश है तो उसका कलर चेंज होना चाहिए था। ये जो है उन्होंने ब्लैक में की हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें सिल्वर वो किया हुआ है। आई एज्यूम इसको सिल्वर होना चाहिए था और ब्लैक से बेशक लोगो बना होता, बट ऑफ कोर्स उनकी अपनी चॉइस है, सारी बात है। एंटेगल ने कुछ सोचा होगा। एंड दिस इज़ शाम, ये 4.5 है, दैट्स वाई 4 पे ये आ रहा है, राइट। सो आई एज्यूम कि मेरी इस ब्लड के बारे में करेक्शन है, हमें जो है लास्ट बुक से पता चल जाएगा। सो ये सीरीज़ जो है ख़त्म होने वाली है। इसकी लास्ट बुक सेपरेटली आई थी। सो ये अमेजिंग सीरीज़ है और कितनी खूबसूरती से, मतलब ज़बरदस्त लग रही है, लाइक नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट दिस ब्लड ड्रॉपलेट्स वो गलत हो गई, बिकॉज कहीं पे वो 3 में है, कहीं पे 2nd पे, क्योंकि यहाँ पे 2nd पे, यहाँ पे 3rd पे आ रहा है, यहाँ पे 4th पे आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, राइट। सो ये हमारे पास है, 5th बुक रहती है, सो उसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं, और 5th एंड लास्ट। सो वैसे तो इस सीरीज़ की जो है टोटल 5 बुक्स हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है मिनी बुक में आती है 4.5 में, ठीक है। सो इसका भी कलर बड़ा अच्छा है और मेरी कज़न को बड़ा पसंद है, पर्पल कलर ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेरिश इनटू द शैडोज़। दिस इज़ द लास्ट बुक। सो इसमें किंग का आइकन भी बना हुआ है एंड चेरिश हमारे पास है, एंड देन देयर इज़ दिस। सो ये टोटल इसमें बुक्स हैं एंड अमेजिंग ग्लॉसी फील है। सो काफ़ी अमेजिंग जो है हमारे पास ये बुक है, राइट। सो इफ़ यू कैन सी इट, इट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा जी, अब मैं इसकी कवर हम निकाल के देख लेते हैं। सो ये अब उन्होंने अच्छा किया कि पर्पल था तो पर्पल के साथ उन्होंने पर्पल मैच किया। लोगो है, अच्छा इस लोगो की पोजीशन थोड़ा सेंटर से इधर हो गया, सो मे बी बाय मिस्टेक या बाय इंटेंशन, वी डोंट नो कि उन्होंने इंटेंशनली बनाया, बट ये हमारे पास है। एंड देन ये चेरिश गोल्डन में लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे हैं। ये बुक अगर हम बाकियों की निस्बत देखें तो ज़रा छोटी है, इसका मतलब लास्ट स्टोरी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको कहा, चैप्टर से पहले जो है डिज़ाइन बना हुआ है एंड देन आपके पास जो है चैप्टर शो है। सो हर चीज़ बड़े अमेजिंग तरीके से जो है उन्होंने बनाई हुई है। सो आई कॉन्ट वेट टू रीड दिस। मेरे पास ये किंडल में मौजूद है, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। समटाइम्स जब मैं रात को आराम से सब सो रहे होते हैं और मैं लेट के पढ़ना चाहती हूँ, सो उस पॉइंट पे जो है मैं यही चाहती हूँ। सो हम इसको ओवरली अरेंज कर लेते हैं ताकि अपनी ही पोजीशन पे ही अरेंज हो। आई होप को मैं इसे उठा सकूँगी। ओए ओए ओए, चले जी। सो हमने इसको इस तरह अरेंज कर लिया लाइक दिस। लेकिन मेरे पास किंडल में भी मौजूद है, क्योंकि इस तरह होता है कि दिन में मैंने ये बुक पढ़ ली, बट रात के टाइम में पढ़ना चाह रही हूँ। भाई आपको पता है गर्मी का टाइम है आजकल, सो बंदा बाहर जाके क्या करेगा विदाउट एसी, राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स माय किंडल माशाल्लाह से। सो इस पर भी मैं जो हूँ बुक्स को रीड कर लेती हूँ। सो मैंने इसमें फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी बुक्स का। सो यहाँ पे इन सारी बुक्स का फ़ोल्डर बना हुआ है और उसमें जो है बुक्स मौजूद हैं। सो अगर मैं नहीं पढ़ सकूँगी तो मैं जो हूँ, अभी करंट मैं एक रीड पढ़ रही हूँ, दैट काइंड ऑफ गाय, ठीक है। सो ये स्टेफनी आर्चर की बुक्स हैं। आई होप आई एम बीन प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली। सो यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं, हमारे पास क्रेव सीरीज़ के नाम से होगा या मैंने ट्रेसी वुल्फ के नाम से, आई थिंक ये रहा ट्रेसी वुल्फ। सो दैट्स ट्रेसी वुल्फ का फोल्डर है एंड मैंने क्लिक ऑन इट। सो यहाँ पे उसकी सारी बुक्स हैं। तो ट्रेसी वुल्फ की एडिटेड सीरीज़ भी है, वो भी काफ़ी फेमस है, बट ये यहाँ पे सारी इसकी चार्म, चेरिश, कोविड, कोट 2 आई हुई है, मुझे डिलीट करनी है।
कुछ बुक्स जो हैं वो 2 टाइम्स हैं, सो क्रेव, क्रश एंड कोविड। और ये जो मैंने आपको बुक बताया था कि ये अकेडमी की बुक है बेसिकली, इनकी अकेडमी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अकेडमी का नाम भी हम यहाँ से देख लें, कैटमेयर अकेडमी, राइट। सो कैटमेयर अकेडमी के बारे में ये बता रहे हैं। सो ये बुक मैंने नहीं ली बिकॉज ये जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ अभी तक उनके पास नहीं आई, बट वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुक्स ले लेते हैं, सो उनको मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर लूँगी। सो देखते हैं ज़्यादा मैं किस में कब पढ़ पाती हूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ज़्यादा किस पे पढ़ी हूँ, क्या मैंने ये बुक इस तरह कंप्लीट की। ऑफ कोर्स इस तरह की सीरीज़ मुझे बुक्स हार्ड फॉर्म में पढ़ने में ज़्यादा जो है दिल करता है और मज़ा आता है, बट पता नहीं चलता, बंदा रात को शुरू कर रहा है तो चलो जी, किंडल का भी अपना बेनिफिट है। सो आई शेयर द लिंक जहाँ से मैंने ये ऑर्डर की हैं, एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो ट्रेसी वुल्फ की बुक से रिलेटेड आएगी, इस बुक से रिलेटेड, वो आएगी जब ये मैंने बुक पढ़ ली होंगी, एंड आई शेयर माय फीडबैक, एंड कुछ स्पॉइलर अलर्ट्स होंगी, कुछ नहीं होंगी, बट आई ट्राई कि मैं कम से कम स्पॉइलर अलर्ट्स रखूँ ताकि आप ये सीरीज़ खुद पढ़ सकें। अच्छा, अगर ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आप के साथ मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे ये बुक्स डाउनलोडेड फॉर्म में है। अगर आप किंडल यूज़र्स हैं आउटसाइड पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, बेटर आउटसाइड पाकिस्तान, बिकॉज किंडल में अगर बुक्स आपको बाय करनी है सो आउटसाइड पाकिस्तान ही आपका चलता है। सो अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान हैं, इवन इंडियंस एंड दुबई और कहाँ से भी हैं, सो आप किंडल पे अपनी ऑफकोर्स ये बाय कर सकते हैं अमेजोन से। इन केस नहीं है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम योर पीसी, और वो भी मैं आपके साथ एक दिन एक वीडियो शेयर करूँगी कि भाई किंडल में अपनी बुक्स कैसे डाल सकते हैं या कैसे बाय कर सकते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके बारे में भी मज़ीद शेयर करेंगे। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी नॉन फिक्शन बुक से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफिज़।